सर्वे के सवाल पूछ लेते हैं। सर्वे में हमने लोगों से क्या सवाल पूछा और उस पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया आई है। जाहिर सी बात है, एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पार्टियों की तरफ से कहा यह जरूर जाता है कि आप मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन ऐसा होता नहीं है चुनावी रैलियों में। हमने एक और सवाल पूछा था अपने सर्वे में, बेकाबू वायरस का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। हमने लोगों से जब यह सवाल पूछा तो क्या प्रतिक्रिया मिली है वो देखिए। पब्लिक को जिम्मेदार मानते हैं 40% लोग कह रहे हैं, और सरकार को भी 40% ही जिम्मेदार मानते हैं, यानी दोनों की जिम्मेदारी मानते हैं बराबर बराबर। आम लोगों की भी 40% जिम्मेदारी और सरकार की भी, साथ ही सिस्टम और हम कितना जिम्मेदार है इसको कहते हैं 20% लोग, यानी खुद को 20% ही मानते हैं जिम्मेदार, आम पब्लिक को 40% जिम्मेदार मानते हैं। एक और सवाल जो हमने पूछा था लोगों से वो ये कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है। इस सवाल पर क्या जवाब है लोगों का, तो देखिए क्या कहना है लोगों का। नहीं कह रहे हैं 55% लोग, नहीं लगता उनको कि लॉकडाउन लगना चाहिए, यानी ज्यादा बड़ा संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन 44% लोग हाँ भी कह रहे हैं, उन्हें लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत है। पता नहीं 1% लोगों का कहना है। बड़ी संख्या में लोगों को लगता है लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर लॉकडाउन विकल्प नहीं है तो फिर कैसे रोका जाए इस बढ़ती हुई वेव को, कोरोना की जो तेजी से आगे बढ़ रही है, और लोगों को भी कैसे चेताया जाए क्योंकि वो भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हमारे साथ मकरंद काले हैं मध्य प्रदेश से। मकरंद, मध्य प्रदेश में भी हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। अलग अलग तरह से 4 जिलों में लॉकडाउन की अलग अलग स्थितियां वहां पर हम देख रहे हैं। क्या किया जा रहा है फिलहाल सरकार की तरफ से कि इसको रोका जाए? देखिए, दोनों स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, कोरोना जो है वो बेकाबू स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो रोजाना तकरीबन 2700 मामले पिछले 24 घंटे की बात करें, जो 3000 की तरफ लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, और पिछले 15 से 20 दिनों में अगर कहूं तो वो कंसिस्टेंट है। अगर डेथ की बात करें तो 16 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। भोपाल और इंदौर सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। 650 से ज्यादा मामले इंदौर में और 500 से ज्यादा मामले भोपाल में रोजाना सामने आ रहे हैं, और लगातार मौत की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन इस तरह से लगाया गया है कि सैटरडे संडे लगाया गया है, और खासतौर पर छिंदवाड़ा जो है वहां पर 88 घंटे का लॉकडाउन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, छिंदवाड़ा के अलावा रतलाम, खरगोन और बैतूल, ये वो 4 जिले हैं जहां पर दो दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अब बात करता हूं मैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर, ये 2 सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन स्थानीय प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है। वहीं रायपुर में भी लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1500 मामले रोजाना आ रहे हैं, और वहीं दुर्ग में 1000 मामले रोजाना आ रहे हैं। तो ये स्थितियां इसलिए निर्मित हो रही हैं क्योंकि जनता ने कहें या फिर कहें कि जनप्रतिनिधियों ने भी धीरे धीरे ढिलाई देना शुरू कर दिया था। जो प्रशासन था उससे ढिलाई देना शुरू कर दिया था, और यही वजह थी कि बहुत तेजी के साथ जो दोनों तरफ से जो ढिलाई है, प्रशासन की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।